हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग सही होंगे और मस्त। मैथमेटिक्स सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर नंबर 12 की एक्सरसाइज 12.2 पे आ चुके हैं और सारे क्वेश्चन एकदम बिंदास हैं। वॉल्यूम आज हम पढ़ेंगे वॉल्यूम को, केवल वॉल्यूम को। चलिए शुरू करते हैं। एक बार फिर से नेक्स्ट KR पाठशाला में आप सभी का स्वागत है और 12.2 के क्वेश्चन को हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है 12.2 का। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ ए कॉन स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फेयर, मतलब एक हेमिस्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ ए कॉन इज इक्वल टू इट्स रेडियस, मतलब कॉन की जो हाइट्स है वो इसकी रेडियस के बराबर है। मीन्स कॉन की हाइट कितनी है, रेडियस के बराबर, और रेडियस कितनी है आपकी 1 सेंटीमीटर। ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई के टर्म्स में ही हमें वॉल्यूम फाइंड करना है। ये ओ ए बी हमारा कौन है, ठीक है, और नीचे हेमिस्फीयर है जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। चलिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको। तो इस कंप्लीट फिगर का जो वॉल्यूम होगा वो किस तरह से होगा। वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, वॉल्यूम ऑफ कॉन यानी वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल पार्ट इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम होता है कॉनिकल पार्ट। और वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर क्या होता है, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल्स टू होता है आपका 2/3 पाई आर क्यूब। तो हमें कंप्लीट फिगर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो क्या होगा, दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से कॉमन ले 1/3 पाई आर स्क्वायर और ये हो जाएगा h प्लस 2r। पाई के टर्म्स में ही हमें निकालना है। तो क्या होगा 1/3 इंटू पाई, आर की वैल्यू 1 का स्क्वायर इंटू h की वैल्यू 1 है प्लस 2 इंटू 1। तो आएगा प्यारे बच्चों 1/3 पाई इंटू 1 का स्क्वायर 1 इंटू 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3, 3 से 3 कैंसिल आउट होगा। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या आ गया, पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड हो जाएगा पाई सेंटीमीटर क्यूब। इन टर्म्स ऑफ पाई में हमें निकालना था। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ए रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक ए मॉडल shape like a cylinder with two cone attached at its two end by using thin aluminum sheet. The diameter of model is 3 centimeter and its length is 12 centimeter. If each cone has height of 2 centimeter, find the volume of air contained in the model that Rachel made. Assume the outer and inner dimension of the model to be near the same. मतलब टोटल हाइट कितनी दे दी, यहाँ पे टोटल हाइट दी है हमें 12 सेंटीमीटर और कॉन की जो हाइट दी है वो कितनी दी है, कॉन की हाइट है यहाँ पे h1 मान लेते हैं हम। कॉन की हाइट h1 इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर और ये भी कौन है, तो इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे दोनों का। तो दोनों के वॉल्यूम को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, एक का वॉल्यूम निकाल के।
और सिलेंडर की हाइट कितनी हो जाएगी, H2 इक्वल्स टू 12 माइनस 2 इंटू 2, चूंकि इसकी हाइट कितनी होगी, इसकी हाइट भी 2 सेंटीमीटर होगी। तो कितना हो गया, H2 इक्वल्स टू प्यारे बच्चों कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। तो H2 कितना हो गया, सिलेंडर की जो हाइट है ये कितनी हो गई, 2 सेंटीमीटर, ये हो गई 8 सेंटीमीटर। H2 कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। चलिए प्यारे बच्चों कैसे करेंगे इसको, तो ये हो गई आपकी 2 सेंटीमीटर और ये हो गई H2 आपकी कितनी हो गई, 8 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट। ठीक है, तो इनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं क्या होगा। वॉल्यूम ऑफ ए कंप्लीट फिगर, वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्यारे बच्चों कितना होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू H1। तो ये वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर है। ठीक है, सिलेंडर का वॉल्यूम हमने हाइट सिलेंडर की H2 मानी है तो H2 लिखेंगे। देन वॉल्यूम ऑफ ए टू कॉन, वॉल्यूम ऑफ टू कॉन, एक कॉन का निकाल के उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू H1। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया एक को एक की निकाल के। तो वॉल्यूम ऑफ ए होल मॉडल कितना होगा, टोटल मॉडल का वॉल्यूम कितना होगा, दोनों को ऐड कर देंगे, पाई आर स्क्वायर H2 प्लस 2/3 हो जाएगा ये इंटू पाई आर स्क्वायर H1। तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे प्यारे बच्चों, यहाँ से पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, पाई आर स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा, H2 प्लस 2/3 इंटू H1। तो ये कितना हो जाएगा, पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे यहाँ पे, 22/7। रेडियस कितनी है इसकी, आइए रेडियस देखते हैं कितनी है। रेडियस है मॉडल की डायमीटर 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितनी होगी, 3/2 आधी हो जाएगी, 3/2 रेडियस होगी। और H2 कितना है, 8 सेंटीमीटर प्लस 2/3 इंटू हाइट कितनी है कौन की, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कितना आएगा, 22/7 इंटू 9/4 और ये हो जाएगा 8 प्लस 4/3। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करके क्या हो जाएगा, ये 22/7 इंटू 9/4, यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 3, ये होगा 24 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू 9/4 इंटू 28/3। 7 से इसको कट गया, 4 आ गया, 4 से 4 कटा और 3 से इसको काटेंगे, 3 आ गया, तो कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ ए होल फिगर कितना आ गया, 66 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 gulab jamun each shaped like a cylinder with 2 hemispherical end with length 5 cm and diameter is 2.8 cm।
तो रेडियस कितनी हो जाएगी इनकी? रेडियस हो जाएगी हमारी, रेडियस ऑफ कॉन एंड हेमिस्फीयर, रेडियस ऑफ ए सिलेंडर एंड हेमिस्फीयर कितनी होगी? 1.4, 2.8 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 1.4 सेंटीमीटर। लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर। तो हाइट ऑफ ए सिलेंडर कितनी हो जाएगी? हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी हो जाएगी? 5 माइनस 2.8। तो ये प्यारे बच्चों कितनी आएगी? ये आएगी आपकी 2.2 सेंटीमीटर हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है, आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा प्यारे बच्चों। ठीक है, 2.2 सेंटीमीटर। तो ये क्या मिला है? ये तो हमें सिलिंड्रिकल और हेमिस्फेरिकल मिला है। ये गुलाब जामुन, ये जो गुलाब जामुन है ये इसका शेप है, ये जो मैंने बनाया गुलाब जामुन का शेप बनाया है। तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे और फिर उसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और गुलाब जामुन का कैसे वॉल्यूम निकालेंगे, आइए देखते हैं कैसे निकालते हैं इसका वॉल्यूम। सबसे पहले तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो दो हेमिस्फेयर है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 2 इंटू हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। दो हेमिस्फेयर हैं तो एक का कितना होता है? 2/3 इंटू पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 4/3। पाई की वैल्यू कितनी रखेंगे? 22 कितनी रखेंगे यहाँ पे? पाई की वैल्यू 22/7 रख सकते हैं। ठीक है, 22/7, या तो ऐसे कर सकते हैं, टोटल का वॉल्यूम एक साथ निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर कितना होगा? पाई आर स्क्वायर एच प्लस वॉल्यूम ऑफ ए टू हेमिस्फीयर 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो यहाँ से क्या कॉमन लेंगे? पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया तो ये बचा एच प्लस ये 4/3 आर बचा, इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? ये हो जाएगा यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू कितनी है? आर की वैल्यू है 1.4, आर की वैल्यू है 1.4, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू एच की वैल्यू कितनी है? एच किसका है? एच है सिलेंडर का, तो सिलेंडर का 2.2 प्लस 4/3, आर की वैल्यू कितनी है? 1.4। तो आई होप आपको इस तरह से क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इस सारे को सॉल्व करेंगे हम। इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आएगा हमारा 44/7, 40 ये आएगा 44 इंटू 14, ये 14 हो गया, 10 से नीचे ये 14 इंटू 14 डिवाइड बाई 100 कर देंगे नीचे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 122 और डिवाइड में कितना हो जाएगा? 100 इंटू नीचे इसको, इसका पॉइंट आएंगे 30 को, तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हो गया। अब 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम कैसे होगा? उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 45 इंटू कितना आया था? ये आया था 44 इंटू 14 इंटू 122 और नीचे आया था ये 100 इंटू 30। इसको सॉल्व करेंगे, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब हुआ। ठीक है, 3 से कट कर देंगे, हाँ इसको, ये 10 आ गया और यहाँ 3 1 जा और 3 5 जा, तो ये कितना आ गया? 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 ओवर 1000, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितने? इतने सेंटीमीटर क्यूब।
तो सिंस द क्वांटिटी ऑफ ए सिरप ऑफ गुलाब जामुन कितनी है, 30% ऑफ द वॉल्यूम, तो 30% ऑफ इसका 30% निकालेंगे, तो 30% ऑफ दिस कितना हो जाएगा, 15 इंटू 44 इंटू 14 इंटू 122 ओवर 1000 इंटू 30% निकालना, 30/100 ऐसे निकालते हैं परसेंटेज में। ठीक है, चलो कितना आ गया, इसको सोल्व करो, तो सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये अप्रोक्स कितना आया, 338 सेंटीमीटर क्यूब, 338 सेंटीमीटर क्यूब। आई होप प्यारे बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ए पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन द शेप ऑफ ए क्यूबाइड की फॉर्म में है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशन ऑफ होल्ड पेन। यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाए गए हैं पेन को होल्ड करने के लिए। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड इज 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब एल हो गई उसकी कितनी, क्यूबाइड की 15 सेंटीमीटर, और विड्थ और उसकी ब्रेथ हो गई 10 सेंटीमीटर, और हाइट हो गई उसकी कितनी, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, आई होप बात आपको समझ में आई होगी। तो वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल्स टू 15 इंटू ब्रेथ 10 है और हाइट है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपका वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबाइड। ये हटाओ और 10 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 गया तो कितना हो जाएगा, 15 5 जा 75, कैरी ओवर 7, 15 3 जा 45 और 7 कितना होगा 52, इतने सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ठीक है। तो डिप्रेशन ऑफ ए कॉनिकल शेप की रेडियस कितनी है, ये 0.5 सेंटीमीटर और डेप्थ कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल शेप कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ ए कॉन, एक कॉन का निकालेंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, एक का कितना हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना है 0.5 इंटू 0.5 इंटू एच कितना है उसका 1.4। इसको कैलकुलेट करेंगे कितना होगा, यहाँ से भगा देंगे इनको, ये 100 नीचे आ जाएगा और 1000 इसका भी भगा देंगे। ठीक है, तो 7 2 जा, ये कट गया। ठीक है, ये कितना 5 से कट करेंगे तो इसको 200, 5 से कट करेंगे तो 40, 2 से कट करेंगे तो 11 आएगा और ये आएगा आपका 20, तो 11/60 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया 11 ना, ये 2 से कट किया 20, ये 60, तो 2 ये बचा है। ठीक है, इसको कट करो 10 आ गया, तो ये कितना आ गया 11/30 आ गया, मतलब कितना आ गया 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल डिप्रेशन कितना हो गया, वॉल्यूम ऑफ ए कॉनिकल डिप्रेशन 11/30 सेंटीमीटर क्यूब। एक का आया, ऐसे कितने 4 बने हुए तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 इंटू 11/30 कितना हो गया 44/30 सेंटीमीटर क्यूब, 4 का। तो हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ ए वुड इंटायर स्टैंड, मतलब हमारे पूरे जो स्टैंड है ये वाला, इसका वॉल्यूम कितना हुआ। ठीक है,
तो क्यूबाइड के वॉल्यूम में से हम इन डिप्रेशन का वॉल्यूम को माइनस कर दें। क्यूबाइड का वॉल्यूम कितना आया था 525 सेंटीमीटर क्यूब माइनस 44/30। तो एलसीएम कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 30 और ये आ जाएगा, इसको डिवाइड बाई 1 करेंगे तो 30 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। 3 पंजे 15 का 5 का कैरी ओवर 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 पंजे 15। तो 15,775 माइनस 44, इसको करेंगे तो कितना आएगा, इसमें से 44 माइनस करेंगे तो ये आएगा 15,706 डिवाइड बाई 30। तो ये इतने सेंटीमीटर क्यूब क्यूबाइड का वॉल्यूम आया और इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, पॉइंट यहाँ लगा लेंगे 3 से, ये कितना हो जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। तो इतना वॉल्यूम होगा इस क्यूबाइड का। आई होप प्यारे बच्चों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।